दोस्तों, एक समय सऊदी अरब के दमात शहर में शेख जाहिद नाम का एक अमीर आदमी रहता था। इन शेख जाहिद की 3 बेहद खूबसूरत बेटियां थी। ये शेख जाहिद एक मशहूर बिजनेसमैन थे। उनका ट्रक का बिजनेस था। शेख जाहिद का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अपने कारोबार को और आगे बढ़ाने के लिए शेख जाहिद को एक ईमानदार और शिक्षित लड़के की जरूरत थी। एक दिन शेख जाहिद अपने व्यापार के सिलसिले में कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में उनकी नजर एक युवक पर पड़ी जो कार का इंतजार कर रहा था। तभी वो युवक शेख जाहिद के पास आया और बोला, सर, मेरा नाम आसिफ है। मैं जा रहा हूँ काम की तलाश में रियाद शहर में। क्या आप मुझे रियाद शहर तक ले चल सकते हैं? युवक की बात सुनकर शेख जाहिद बहुत दयालु हुए, इसलिए उन्होंने लड़के से कहा, चलो, मैं भी रियाद शहर में जा रहा हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक जरूर पहुँचाऊंगा। शेख जाहिद की ये बात सुनकर आसिफ नाम का युवक शेख जाहिद के ट्रक में चढ़ गया। रास्ते में शेख जाहिद को पता चला कि आसिफ वास्तव में भारत के उत्तर प्रदेश के एक शहर से काम की तलाश में सऊदी अरब आया था और आसिफ एक पढ़ा लिखा युवक था। आसिफ की बात सुनकर शेख जाहिद बहुत खुश हुए, इसलिए उन्होंने आसिफ से कहा, नौजवान, मुझे तुम्हारी बात बहुत पसंद आए है। तुम काम की तलाश में हो ना, और मुझे एक कार्यकर्ता की जरूरत है। अगर मैं तुम्हें काम सिखाऊंगा तो तुम मेरे लिए काम करोगे? क्या तुम करोगे? मैं तुम्हें आवास के साथ साथ अच्छा तनख्वाह भी दूंगा। शेख जाहिद की बात सुनकर आसिफ को ऐसा लगा जैसे उसके सामने चांद हो, और उसने तुरंत शेख जाहिद की बात मान ली। फिर शेख जाहिद ने आसिफ को अपना सारा काम सिखाना शुरू कर दिया। आसिफ बहुत पढ़ा लिखा युवक था और उसमें सीखने की भूख भी थी, इसलिए उसने बहुत ही कम समय में शेख जाहिद का सारा काम सीख लिया। आसिफ धीरे धीरे हर चीज में काफी अनुभवी हो गया और शेख जाहिद का पसंदीदा आदमी भी बन गया। अब शेख जाहिद का ज्यादातर काम आसिफ ही देखता था। शेख जाहिद को भी आसिफ जैसा भरोसेमंद युवक पाकर राहत महसूस हुई। लेकिन एक दिन आसिफ ने एक अजीब मांग कर दी। एक दिन आसिफ शेख जाहिद के पास आया और बोला कि सर, मैंने अब तक आपके लिए बहुत अच्छा काम किया है। एक शब्द में कहे तो आज मैंने जो कुछ भी सीखा है वो आपके लिए ही है, लेकिन मैं आपके लिए काम नहीं करना चाहता हूँ। दरअसल मैं अब अपना खुद का ट्रक लेने के बारे में सोच रहा हूँ। अगर मुझे अपना ट्रक मिल जाए तो मैं अपना खुद का कारोबार कर सकता हूँ और फिर मेरी आय भी अधिक होगी। आसिफ के मुंह से ये बात सुनकर शेख जाहिद के सिर पर मानो आसमान टूट पड़ा। दरअसल शेख जाहिद अब काफी बुढ़े हो चुके थे, इसलिए उनके लिए पूरे बिजनेस संभालना संभव नहीं था। अब अगर आसिफ उन्हें छोड़ देते तो उन्हें काफी परेशानी होती, इसलिए उन्होंने आसिफ से कहा, आपकी सोच बिल्कुल वाजिब है, लेकिन आसिफ, अगर तुम चले जाओगे तो मेरे बिजनेस की देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। तुम और कमाना चाहते हो, मैं तुम्हारी तनख्वाह पूरी दुगुना कर दूंगा, लेकिन आसिफ, अभी मुझे मत छोड़ो। शेख जाहिद की बात सुनकर आसिफ को बुरा लगा, तो उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ दोबारा काम करने जा रहा हूँ। इसके बाद कई दिन और बीत गए। शेख जाहिद अब बहुत बुढ़े हो गए हैं। अब उनका किसी काम धंधे में मन नहीं लगता। उनका शरीर लगभग हर दिन बीमार रहता है। अब आसिफ शेख जाहिद का सारा कारोबार देखता है, लेकिन एक दिन शेख जाहिद का शरीर बहुत खराब हो गया। वो किसी भी तरह से उबर नहीं पाए और इस बार उन्होंने आखिरी सांस ली। शेख जाहिद की मौत के बाद उनके परिवार पर काला साया टूट पड़ा। उनके बेबस पत्नी और 3 बेटियों को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। इसी बीच एक दिन आसिफ अपना बकाया वसूलने के लिए शेख जाहिद के घर आया। अब आसिफ को पता चला कि शेख जाहिद अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो आसिफ के सिर पर आसमान टूट पड़ा। पहले तो उसे कुछ भी नहीं सूझा कि अब उसे क्या करना चाहिए, लेकिन जल्द ही उसके दिमाग में एक विचार आया। आसिफ तब शेख जाहिद के घर पर बैठ गया और शेख जाहिद की पत्नी से कहा, मैंने शेख जाहिद साहब के लिए इतने लंबे समय तक काम किया है, इस बात से इनकार करने का कोई तरीका नहीं है कि शेख जाहिद साहब ने
मुझे मेरा सारा काम सिखाया है। एक दिन मैंने शेख जाहिद साहब से कहा कि अब मैं अपना खुद का एक ट्रक खरीदना चाहता हूँ और अपना खुद का कारोबार शुरू करना चाहता हूँ। उस समय वो मुझे दुगुना भुगतान करने पर सहमत हो गया और मुझसे उसके लिए काम करना जारी रखने के लिए कहा। मैं उनके अनुरोध पर सहमत हो गया और फिर से उनके लिए काम करना शुरू कर दिया। लेकिन अब वो जीवित नहीं है, इसलिए मैं अब यह काम नहीं करना चाहता हूँ। आप मुझे मेरी पूरी तनख्वाह दे दीजिए। मैं अब यह काम नहीं कर सकता। अब मैं अपना खुद का ट्रक खरीदूंगा और अपना खुद का कारोबार स्थापित करूंगा। आप मुझे इजाजत दीजिए। आसिफ की बात सुनकर शेख जाहिद की पत्नी का माथा ठनक गया। उन्होंने आसिफ से कहा कि आसिफ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो, लेकिन अब जाहिद साहब नहीं रहे और अगर तुम भी हमें इसी वक्त छोड़ देंगे तो हम पूरी तरह से बिखर जाएंगे। मेरी तुमसे विनती है कि इस वक्त हमें मत छोड़ो, तुम कुछ देर और यही कम करो। लेकिन इस बार आसिफ ने और कोई बात नहीं सुनी। उसने कहा, नहीं, इस बार मैं और कोई बात नहीं सुनूंगा। तुम मेरा कर्ज चुका दो और मुझे इजाजत दो। मैं इस बार अपना खुद का कारोबार करूंगा। तब शेख जाहिद साहब की पत्नी को आसिफ से और कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने आसिफ को अपना सारा कर्ज चुका दिया और चुपचाप अपने घर चली गई। इसके बाद आसिफ खुश होकर अपने घर की ओर चल पड़ा। उस दिन जुम्माबार था, इसलिए घर जाने से पहले आसिफ मस्जिद गया। उस समय मौलाना साहब मस्जिद में कुछ नसीहत दे रहे थे। वे कह रहे थे कि दुनिया में पिता से बड़ा कोई आश्रय नहीं हो सकता। इस बात को वही लोग सबसे अच्छे से समझ सकते हैं जिनके सिर पर पिता की छत्र छाया नहीं होती, तो जान पहचान वाले भी परे हो जाते हैं। जिनके सिर से पिता का साया उठ जाता है, उनके बारे में वे लोग भी नहीं सोचते हैं जिनका कभी भला हुआ था। इसलिए जिनके सिर पर पिता का आश्रय नहीं है, उनके साथ कभी बुरा बर्ताव ना करो, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो अल्लाह आपको कभी माफ नहीं करेगा। ये बात सुनकर आसिफ को लगने लगा कि ये बात मौलाना साहब उससे कह रहे हैं। अब उसे अपनी सारी गलतियों का एहसास हुआ। वो तुरंत उस मस्जिद से निकल गया और शेख जाहिद के घर चला गया। वो शेख जाहिद के घर गया, उसकी पत्नी से माफी मांगी और अपना पुराना काम फिर से शुरू कर दिया। धीरे धीरे आसिफ ने शेख जाहिद के कारोबार को और भी समृद्ध बना दिया और अब उसने शेख जाहिद की सबसे बड़ी बेटी से शादी भी कर ली और बहुत सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जीने लगा। तो दोस्तों, ये है हमारा आज का वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। और हाँ, आज हमारे कमेंट बॉक्स में एक छोटी सी टिप्पणी छोड़कर हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।